चाय ला। आज तैयार होने में क्यों देर हो गई? जवाब दो बेटा। बापूजी कुछ पूछ रहा है? दादाजी ने आपको पूछा पापा। ओ अच्छा, मुझे? हाँ तुझे। वो दया की वजह से बापूजी। वो बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गई उसमें। उसमें क्या? तू भी बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गया था? बापूजी आप समझे नहीं। हाँ तो समझा। वो बाथरूम बिजी हो गया था ना, तो जब तक दया कपड़े धो के बाहर नहीं आती मैं अंदर नहाने कैसे जा सकता हूँ। तो दया की वजह से लेट हो गया। टप्पू के पापा, अब मेरी वजह से लेट हुआ? तो लेकिन मैं कपड़े धोकर बाथरूम में से बाहर निकली तो भी तो आप जागे। तो आप लेट जागे इसलिए लेट हुआ। अब मेरी वजह से लेट नहीं हुआ। इसीलिए पापा रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये डोट डाया, टप्पू डोट डाया नहीं है, बहुत डाया है। कम उम्र में कितना ज्ञान है, नहीं बापूजी? चल चल अबे, दिन ब दिन पेट की तरह फैलते जा रहा है। आलसी कहीं का। मैं कहाँ फैल रहा हूँ बापूजी? अच्छा, ये देख तेरा पेट देख। सांस छोड़, छोड़। अब देखा ये तेरा पेट कहां से फैल रहा है, फूल रहा है और फूट रहा है। वो ये दया बापूजी। दया, अरे ये बटन ढीला हो गया था तो चेक करना चाहिए ना, 2-3 टाका मार के टाइट कर देना चाहिए। देख टूट गया बटन अभी। ए भाई, ये शर्ट का बटन ढीला नहीं था। ये तेरा पेट इतना बढ़ गया है कि बेचारा बटन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बापूजी मेरा पेट नहीं बढ़ा है, शर्ट टाइट हो गया है। कैसे? कबर्ड में पड़े पड़े शर्ट अपने आप टाइट हो गया? क्या होता है बापूजी, कुछ कुछ शर्ट का कपड़ा होता है ना बापूजी, वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है। नहीं दिया? हाँ। देखे। लेकिन टप्पू के पापा ये शर्ट का कपड़ा तो ऐसा नहीं है। ये शर्ट तो आपने पहले भी कई बार पहना है, तब तो आपको बराबर हो रहा था। लेकिन अभी ये शर्ट आपको टाइट हो रहा है, मतलब नक्की आपका वजन बढ़ गया है। अरे भाई वजन वजन कुछ नहीं बढ़ा है। एक मिनट पापा। आइए, इस पे खड़े रहिए। चल, सोच क्या रहे? चल ऊपर खड़ा रहे। संभल गया। अरे भाई पहाड़ नहीं चढ़ना है क्या? हाथ क्या दे रही है मुझे? चल चल चल। हाँ आप बूट तो निकालो बापूजी। हाँ। वाओ! सेंचुरी में सिर्फ एक कम। 99। जी 99 किलो वजन। एक काम कर, जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला, ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए हैं? तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजन वीर। है ना? बापूजी कुछ तो गड़बड़ है, मेरा वजन 100 किलो कैसे हो सकता है? या टप्पू ने कुछ जरूर मस्ती किया बापूजी। ये देखिए कांटा 0 पे नहीं है बापूजी, ये देखिए। जीरो कर।
अब खड़े हो। चल अब खड़ा रहे। अब देखो वजन। ए तू नहीं, दया तू देख। 90 किलो वजन है। देखा देखा बापूजी, 90 किलो मतलब 99 नहीं है, 90, सिर्फ 90 किलो है। हाँ लेकिन 90 किलो भी कम थोड़ी है टप्पू के पापा। पापा, टीचर और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। टप्पू के पापा, अब तो आपकी सेहत का मामला है, अब तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा। अरे भाई, वजन कोई सर की टोपी थोड़ी है कि तू बोले उतार दे तो उतार दूं। ए जेठिया, बहू सही कह रही है, तुझे वजन कम करना ही होगा। ठीक है बापूजी, कर लूंगा, वजन कम कर लूंगा। लेकिन सुन, 1 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए। बापूजी, 1 महीने में 10 किलो नामुमकिन है। अरे पापा, हो जाएगा। स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। हाँ अरे क्या हाँ दया, सोने को टाइम मिलता नहीं है, कसरत करने कहाँ जाऊं? तो आप रोज मेरे साथ 1 घंटा गरबा खेलिए। टाइम कहाँ है? हैं? सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, वापस दुकान से देर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर से दूसरे दिन दुकान जाता हूँ। टाइम कहाँ है? कभी खेलो गरबा। आइडिया, मैं भी आपको अंजलि भाभी की तरह उबली हुई सब्जी, करेले का जूस, ऐसा सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे एक सिर्फ खाने का सुख है मुझे, वो भी तो मुझसे छीनना चाहती है दया। पापा, आप योगा कीजिए। ये ज्ञानी, टाइम कहाँ है मेरे पास? बोला तो सही एक बार। टाइम नहीं है ना तेरे पास? नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब से तू रोज दुकान चल कर जाएगा, चल कर जाएगा, चल कर जाएगा। आप जाना कहेंगे? नहीं भाई। साहब, जाना है क्या है आपको? अरे नहीं जाना है भाई, जब भी रिक्शा की जरूरत होती तब एक रिक्शा नहीं मिलती है। आज नहीं चाहिए तो सब सामने से आके पूछ रहे हैं। साहब नहीं जाओगे? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। बापूजी। और सुन भाई, तू घर से दुकान चलकर जाएगा ही नहीं, दुकान से घर भी चलकर ही आएगा। सॉरी बापूजी, लेकिन दुकान आना जाना दोनों चलकर कैसे हो सकता है? वो मैं तेरे साथ चलकर आऊंगा और तुझे सिखाऊंगा। बापूजी, यहाँ से दुकान कितनी दूर है? रोज ऐसे चल के आऊंगा जाऊंगा तो मेरे पैर में गोठले चढ़ जाएंगे। पापा, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। ए सर्वगुण संपन्न ज्ञानी, शांति रख। तू शांत रहे। ओ बापूजी, अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा? कपूड़ा, चल बेटा, तुझे स्कूल जाना है ना? चल, मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ दे। अरे मजाक कर रहा हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी को क्या बोल रही थी? 90 किलो भी कम नहीं है। उबली हुई सब्जी, करेले का जूस पिलाएगी मुझे। बापूजी, चलो 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 अंदर चलो। अरे अय्यर भाई, बबीता जी। यार भाई, वो बीता जी, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जेठालाल, यार भाई, वो बीता जी। बबीता जी, यार भाई, आइए आइए। सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब किया।
नहीं नहीं, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बबीता जी, अरे वो तो हम लोग ऐसे ही आपस में मस्ती कर रहे थे। हाँ जेठालाल, मस्ती करने का उम्र नहीं है तुम्हारा। ये भाई बबीता जी आप बैठे ना। इट्स ओके दया भाभी। दया भाभी आपको ये देने आई थी। योगा क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जिसने आज से 2 दिन के लिए एक साड़ी का एग्जीबिशन रखा है। अच्छा वो मेन रोड में है ना, रोज ब्यूटी पार्लर, उसके बाजू वाले शॉप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उसने मुझे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को ये पैम्पलेट्स दे देना। क्या है ना, मैं और अय्यर आज पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये पैम्पलेट्स दे दूं। वहाँ पे ना बहुत अच्छे बांदी की साड़ी भी मिलती है, तो आप हो सके तो जाके एक बार देख के आओ। हाँ हाँ, थैंक यू, बताया, जरूर जाऊंगी। वैसे जेठालाल, ये कौन सा फैशन है? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, वो बटन थोड़ा लूज था तो टूट गया। मैं अभी जरा शर्ट बदली करके आता हूँ। वो क्या है, इनका वजन बढ़ते जा रहा है, शर्ट टाइट होते जा रहा है, तो बटन साथ छोड़ते जा रहे हैं। बबीता जी, आप योगा क्लास में जाते हैं तो योगा करने से वजन कम होता है? अरे बिल्कुल दया भाभी, योगा से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, इंसान फिट भी बहुत रहता है। मैं भी आपकी तरह फिट ही हूँ बबीता जी। गुड जोक जेठालाल, गुड जोक। यार भाई, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। मैं और बबीता जी हम दोनों फिट ही है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बबीता जी फिट दिखते हैं, मैं दिखता नहीं हूँ। बाकी मैं भी उनकी तरह एकदम वाह वाह फुर्तीला हूँ। और दया, हाँ? तो क्या अफवाह फैला रही थी कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो मैं आपके लिए योगा क्लास के बारे में बबीता जी से पूछ रही थी। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो जरूर जरूर बबीता जी, मैं आपके साथ योगा करने जरूर आऊंगा। क्या दया, कोई कंपनी रहती है ना तो कसरत करने का उत्साह बना रहता है। सॉरी जेठा जी, पर मैं जहाँ जाती हूँ वो योगा क्लास सिर्फ लेडीज के लिए है। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब अगर सिर्फ लेडीज के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बबीता चले? या ओके, बाय बाय, सी या। ओके बबीता जी, चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। किस लिए? अरे आप दुकान तक चल के जाने वाले हैं ना, तो मैं दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ। तो बापूजी को पता चलेगा तो आज दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ, कल से चल के जाऊंगा शायद। क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माधवी, ए माधवी, काय झालं? जरा फोन करो प्लीज। अहो आप उठाइए ना फोन, मैं सब्जी काट रही हूँ। माधवी, तुम्हारे सब्जी काटने में इलेक्ट्रिक का बिल नहीं बढ़ेगा, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री बंद करो, फिर से चालू करो, वापस इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा। हेलो हेलो माधवी, मैं कंचन काकू बोल रही हूँ। कंचन काकू, अरे कशा तुम्ही? बाकी सब कैसे हैं? अरे बहुत मजे में है। और अंकिता की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? जोरदार। अरे उसी सिलसिले में तो फोन किया है। क्या है ना कि हमें डायमंड के गहने खरीदने हैं। तुम्हारी पहचान का कोई अच्छा सा ज्वेलर है? पहचान में अच्छे ज्वेलर्स मेरा भाई तो कमाल क्या है। पर मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, टप्पू के पापा ने मुझे कह के रखा है कि हमारे पहचान में किसी को भी डायमंड की कोई भी चीज खरीदनी हो ना तो मुझे बता देना, वो एकदम असली डायमंड दिलवाएंगे, और वो भी डिस्काउंट में। हेलो माधवी बेटा, अगं तुला ऐकू येतंय का? हाँ हेलो काकू, बोला बोला। बता ना, कोई पहचान वाला ज्वेलर है कि नहीं? हाँ हाँ, वो हमारे सोसाइटी में दया भाभी के जेठा भाई है ना, मतलब दया भाभी के हस्बैंड है जेठा भाई, तो उनके पहचान वाले एक ज्वेलर है। मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ जेठा भाई से बात करने के लिए, फिर फोन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ फोन जरूर करना। हो चालेल, नक्की नक्की। हाँ
अच्छा अच्छा। माधवी, जेठालाल से पहचाने बोलने की क्या जरूरत थी? वो दया भाभी ने मुझे खुद बताया था कि जेठा भाई की पहचान वाला एक ज्वेलर है म्हणून। लेकिन माधवी, तुम्हें पता है ना, जेठालाल से कोई भी ऑब्लिगेशन लेना मुझे पसंद नहीं है। इश, त्यात काय ऑब्लिगेशन? वो पड़ोसी है हम, पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे ना। माधवी, लेकिन तुम अजीत काका स्वभाव में कैसे है जानती हो ना? अपने जमाने के प्रिंसिपल रह चुके हैं वो, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। जेठालाल के स्वभाव में और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जेठालाल ठहरा लक्ष्मी का पुजारी और काका मेरी तरह सरस्वती के पुजारी। अरे मेरे लिए तो एक एटम बॉम्ब है तो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोनों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। माधवी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? उसमें फंसाने का क्या? काका को अच्छी चीज मिलेगी तो उनका फायदा ही है ना। बराबर है, इस फायदे में नुकसान मेरा होने वाला है माधवी। हाँ? हाँ, क्योंकि एक आग है तो दूसरा पेट्रोल है। दोनों के मिलने के बाद जो भड़का उठेगा ना, उसमें मैं झुलसने वाला हूँ। ओगो भाई, हाँ? कितना ओवर रिएक्ट करते हैं आप। चलिए जेठा भाई के घर जाते हैं, उनसे बात करें। नहीं नहीं नहीं, इतनी सुबह सुबह नहीं है माधवी। अभी मेरे लिए चाय बनाओ, बाद में सोचते हैं क्या करना है। ये ले बाघा बेटा, फटाफट नाश्ता कर ले। कितना दुबला पतला हो गया है, वजन बढ़ा। एलसीडी में से फ्रिज बन जा। नट्टू काका, मेरी कोशिश चालू ही है, पर कमबख्त वजन है कि मानता ही नहीं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये जंबो फ्रिज जैसा बगा आपको किस नजर से एलसीडी दिख रहा है नट्टू काका? एक चाचा की नजर से। चाचा की नजर कमजोर हो चुकी है, आंखों का चेकअप करवाइए चाचा। सॉरी सेठ जी, चाचा की नजर तो एकदम टनाटन है। एक नमूना पेश कर रहा हूँ। चाचा की नजर साफ देख रही है कि आपका वजन बढ़ चुका है। नट्टू काका, मेहरबानी करके मेरे वजन के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरे वजन को लेके अभी घर पे मेरी बैंड बज चुकी है। घर पर बैंड बज चुकी है? कैसे? कुछ नहीं। बताइए ना सेठ जी, हम आपके हमदर्द हैं। आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख आपका ही सुख। हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या हुआ घर पर? क्या बताऊं नट्टू काका, बापूजी ने हुक्म जारी कर दिया है कि वजन कम करने के लिए मुझे घर से दुकान और दुकान से घर अब चल के आना जाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सेठ जी, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। तो ये तो वही बात हुई बागा कि मछली को कह दिया कि उड़ के बता बेटी। बेटी तो समझ में नहीं आता, क्या करूं? सेठ जी, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उपाय ना हो। सिवाय एक के। कौन सी? पगार। पगार बढ़ाने के सिवा दुनिया में सब बात का उपाय है। नहीं सेठ जी? नट्टू काका, सॉरी सेठ जी, पगार की बात बाद में करेंगे। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। आप रोज दुकान पे स्केटिंग करके आओ, चलने का चलना हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे भाई, ये उम्र में अभी स्केटिंग कहाँ सीखने जाऊं मैं? और मान ले मैंने सीख भी लिया तो रोड पे गड्ढे इतने हैं कि दुकान आते आते रास्ते में इतनी बार गिरूंगा कि दुकान की जगह पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक आइडिया है सेठ जी। हॉस्पिटल में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लूं? नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान के पास घर ले लीजिए या दुकान को घर के पास लेके जाइए। नहीं नहीं, फिर तो हमारा घर दुकान से दूर हो जाएगा। नट्टू काका, बागा, इनफ, कीप मम। सॉरी सेठ जी, गिव अस सम टाइम। कोई ढांसू आइडिया सोच के वी विल गेट बैक टू यू। कम ऑन बागा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चलना मेरे बस की बात नहीं। मुझे लगा कोई आइडिया मिला इसलिए आए। दोस्तों, जेठालाल एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। वजन कम करने का फैसला। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर घर में यह फैसला होता होगा। और मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा जो समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है वजन बढ़ने की समस्या। क्या किया जाए मित्रों? हर आदमी ये फैसला करता है कि भाई मैं वजन कम करूंगा। जोश होता है समुद्र पार करने जैसा, लेकिन स्विमिंग पूल भी पार ना हो, असल में जोश ऐसा रह जाता है।
और जेठालाल को वजन कम करने की सलाह तो हमारे एडवाइस स्पेशलिस्ट नट्टू काका और बाघा ने दी, और आप जानते हैं उनकी सलाह कैसी होती है। उनकी सलाह ठीक वैसी होती है जैसे हाईवे पे कोई आदमी रिवर्स में कार चलाए। क्या करें साहब, पेट भी कमाल की चीज है। जिनके पास खाने को नहीं है वो खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास खाने को बहुत ज्यादा है वो खाना कम कैसे करें इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन आपकी हंसी का वजन हम कम नहीं होने देंगे। आप हंसते रहेंगे, हम हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए जेठालाल का वजन कैसे कम होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.